अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि नीले बाल वाला आदमी जिसने एंडी और फूको को गेना के बारे में बताया था, वे एंडी के साथ उसकी फाइट को याद कर रहा होता है और सोचता है कि बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी फाइट करने को मिली थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे सैन कहकर बुलाती है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मुई होता है। सैन मुई से कहता है, तुम तो हमारे लीडर के साथ थी ना, क्या वो मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई? जिस पर मुई कहती है, हाँ मैंने उन्हें रिपोर्ट बनाकर दे दी थी। जिसके बाद मुई सैन को एंडी, फूको और गेना की लड़ाई के बारे में बताने लगती है। अगले सीन में हम एंडी, फूको और गेना की लड़ाई पर शिफ्ट होते हैं। एंडी को देखते ही गेना एंडी की तरफ उससे मिलने के लिए भागती है और एंडी अपनी तलवार निकालकर गेना को काटने का ट्राई करता है, पर गेना की पावर्स उसके आसपास एक बैरियर बना लेती है जिसकी वजह से गेना बच जाती है। ये देखकर एंडी कहता है, आखिर में अभी भी तुम्हारे रूल की वजह से मैं तुम्हें काट नहीं सकता हूँ। गेना गुस्से में एंडी से कहती है, हम 40 साल बाद मिले हैं और तुम्हें मुझे काटने की पड़ी है। गेना को देखकर फूको उससे पूछती है कि क्या तुमने सही में 50 साल पहले एंडी को पकड़ा था? तुम तो मेरी उम्र की लग रही हो। ये सुनकर गेना खुश हो जाती है। एंडी कहता है कि जब तुमने मुझे पकड़ा था तब तुम्हारी उम्र 16 साल की थी, उस हिसाब से तुम 66 साल की हो गई होगी, और परंतु तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है, तो तुमने यूनियन के बूढ़े होने से रोकने वाली दवाई यूज की है। यह सुनते ही गेना अपनी पावर से एंडी का मुंह बंद कर देती है। गेना एंडी से कहती है, ज्यादा मत बोलो, तुम्हें पता है ना मैं हमेशा से ही जवान रहूंगी। ऐसा बोलकर गेना एंडी का मुंह कुचलने लगती है, पर एंडी अपने मुंह का उतना हिस्सा काट देता है जितना गेना ने अपनी पावर से पकड़ रखा था। यह देखकर गेना खुश हो जाती है और कहती है, एंडी तुमने तो बहुत सारी नई ट्रिक्स सीख ली है। फूको एंडी से पूछती है, तुम ठीक हो? यह देखकर गेना फूको से जलने लगती है और कहती है, मैं एंडी से पहले मिली थी और ये मेरा पहला प्यार है। इसके बाद गेना बताती है कि जब गेना ने एंडी को पकड़ा था तब यूनियन में सभी सीट्स फुल हो गई थी, जिसकी वजह से एंडी को जेल में डाल दिया गया था। गेना एंडी से बाद में उसे पकड़ने के लिए माफी मांगती है, पर एंडी गेना से कहता है, मैं तुमसे हार गया इसलिए मैं यहाँ हूँ। खैर यहाँ पर मैं डेली मरने के नए नए तरीके देखूंगा और अपने खुद के रूल्स को समझ पाऊंगा। जिस दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा उस दिन हम फिर से लड़ाई करेंगे। यह सुनकर गेना एंडी से प्यार करने लगती है। गेना आगे कहती है, उसके 10 साल बाद तुम वहाँ से भाग गए और उसके 40 साल बाद तक तुम ऐसे गायब हुए कि किसी को तुम्हारा पता ही नहीं चला। गेना बोल रही होती है, तभी एंडी एक बॉम्ब गेना की तरफ फेंकता है, पर गेना अपनी बैरियर की वजह से बच जाती है। गेना आगे कहती है, जैसे ही हमें तुम्हारे बारे में पता चला वह आलसी सैन तुमसे लड़ने के लिए निकल गया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया भी नहीं, पर एक बात अच्छी हुई कि वह अपने साथ रोबोट लेकर गया था जो अब मर चुका है। इससे अब एक सीट खाली हो गई है और तुम अब यूनियन को ज्वाइन कर सकते हो। एंडी आगे फ्लैश बॉम्ब गेना की तरफ फेंकता है जिससे बहुत तेज लाइट निकलती है जिससे गेना को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एंडी गेना पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर फिर से गेना अपने बैरियर की वजह से बच जाती है। इसके बाद गेना एंडी पर हमला करती है जिससे एंडी का एक पैर कट जाता है और एंडी गेना से बचकर दूर हो जाता है। फूको एंडी से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे पास अभी मौका है, हमें बचकर भाग लेना चाहिए। इस पर एंडी कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं इतने समय से इतनी सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। इस पर फूको एंडी से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर एंडी कहता है वह सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर फूको डर जाती है और कहती है, अब हम क्या करेंगे? एंडी उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो गेना, जिससे चीजों को रोकती है मैं उसे अपनी तलवार से काट दूंगा। एंडी आगे फूको को बताता है कि गेना ने अभी तक कौन कौन सी पावर यूज की होती है, उनके बारे में वह उसे बताने लगता है। गेना पानी को कठोर बना देती है जिससे वो पानी पर चल सके। दूसरी है कि गेना चीजों को हवा में उठा सकती है। इसके अलावा तीसरी और इसकी मेन पावर जिसमें गेना इनविजिबल दीवार और सीढ़ियां बना सकती है। एंडी आगे सोचता है कि अगर हम ये माने कि गेना सभी चीजों को कठोर बना सकती है तो उससे पहली चीज प्रूव हो जाती है कि उसने पानी को कैसे कठोर बनाया, फिर वह इनविजिबल दीवार कैसे बना सकती है। ऐसा सोचते हुए एंडी लगातार अपनी उंगलियों को गोली की तरह गेना पर शूट कर रहा होता है, पर गेना के बैरियर की वजह से उसका कोई भी असर गेना के ऊपर नहीं होता है। गेना अपने हाथों को बहुत तेजी से घुमाती है और एंडी की तरफ फेंकती है। एंडी फूको को अपनी टांगे ऊपर करने के लिए कहता है, इससे गेना के हमले से फूको बच जाती है, पर एंडी की बॉडी के नीचे का हिस्सा कट जाता है। एंडी जमीन पर आकर फिर से खुद को हील कर लेता है। गेना आगे एंडी से कहती है, तुम चाहते तो इस हमले से बच सकते थे, पर तुम तो फूको को बचा रहे हो। अगर पिछले हमले में ये लड़की मर गई होती तो हमारी लड़ाई ज्यादा मजेदार हो सकती थी। ऐसा बोलकर गेना एंडी को फिर से पकड़ लेती है। एंडी गेना से पूछता है, आखिर तुम कौन से पिछले हमले की बात कर रही हो? गेना बताती है कि जब तुम बोट पर थे तब उस समय मेरा हमला सीधे फूको को लगता तो इसके राम नाम सत्य हो चुका होता। फूको एंडी से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ? गेना कहती है, मैंने एंडी की बॉडी के निचले हिस्से को पकड़ रखा है, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते। वैसे भी ये लड़की यूनियन ज्वाइन करने की काबिल नहीं है। ये सुनकर एंडी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फूको बस मेरी है, हम दोनों साथ में रहेंगे। गेना कहती है, ठीक है।
फिर मैं फिर से तुम्हारे सर को अपने साथ लेकर जाऊंगी और इस बार तुम हमेशा के लिए मेरे साथ जाओगे। ऐसा बोलकर गेना एंडी के पास आती है, पर एंडी अपने मुंह के अंदर एक बम रख लेता है और अपने सर को बॉडी से अलग करते हुए हवा में फेंकता है, जिसके बाद एंडी खुद की बॉडी को हील कर लेता है। बम के फटने की वजह से एंडी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ खून ही खून गिरने लगता है। एंडी गेना से कहता है, मुझे पता चल गया तुम किस चीज को रोकती हो, तुम किसी भी चीज को उसका नेचर बदलने नहीं देती हो। तुम्हारी एबिलिटी का नाम है अनचेंज। हमें बताया जाता है कि जो खून चारों ओर गिरा होता है उसकी वजह से एंडी देख पाता है कि गेना ने उसके आसपास की हवा को कठोर कर रखा है। आगे फूको एंडी का उड़ता हुआ सर पकड़ लेती है। एंडी की बात सुनकर गेना कहती है, ओहो तुम्हें तो पता चल गया, लेकिन इससे तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। इस पर एंडी फूको से कहता है, अब मेरी हेल्प करने की तुम्हारी बारी है। फूको एंडी का सर अपने टॉप के अंदर रख लेती है और एंडी खुद को हील कर लेता है। एंडी गेना से कहता है, तुम अपने आसपास के एयर को एक जगह फिक्स करके कठोर कर देती हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज तक छू नहीं पाया, पर हम दोनों तुम्हें जरूर हरा देंगे। हम देखते हैं कि एंडी फूको के कपड़े के अंदर घुस चुका होता है और फूको को उसे जोर से पकड़ने के लिए कहता है। ये देखकर गेना शॉक हो जाती है और फूको से कहती है, तुम ये सब चीजें पब्लिक में कैसे कर सकती हो, तुम अपने तरबूज एंडी से दूर रखो। अब समझ आया एंडी इतनी कमजोर लड़कियों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, पर कोई बात नहीं, कुछ समय बाद तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और मैं हमेशा ही जवान रहूंगी। यह सुनकर एंडी कहता है कि तुम भी चेंज हो जाओगी क्योंकि तुम भी एक एक्सटर्नल नेगेटर हो। जिस पर फूको पूछती है क्या होता है। एंडी बताता है कि वह नेगेटर जो अपने अलावा दूसरों को अफेक्ट करते हैं उन्हें एक्सटर्नल नेगेटर कहते हैं। जैसे तुम और गेना, मैं एक इंटरनल नेगेटर हूँ क्योंकि मैं केवल खुद को ही अफेक्ट करता हूँ। आगे एंडी गेना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गेना ने मुंह पर मेकअप लगा रखा है, इसकी वजह से उसकी असली एज नहीं दिख रही है, उसकी चेस्ट अभी भी पहले जैसे ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गेना की पावर्स किसी जिंदा चीजों पर काम नहीं कर सकती। ये सुनकर गेना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एंडी पर हमला करने लगती है। एंडी गेना के हमले से बचकर हवा में उड़ने लगता है। एंडी के खून से आसपास की हवा लाल हो जाती है, जिससे एंडी गेना के इनविजिबल हाथों को बड़ी आसानी से देख पाता है। एंडी फूको से कहता है, हमें बस अब एक रास्ता निकालना है जिससे हम गेना के बैरियर को तोड़ सके। आगे फूको नोटिस करते हुए एंडी से कहती है, गेना हम दोनों से बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके बाद भी वह केवल तेज चल रही है, आखिर वह भाग क्यों नहीं रही। यह सुनकर एंडी को आइडिया सोचता है और वह फूको को शाबाशी देता है। अब हमें बस एक रास्ता चाहिए जिससे हम तुम्हारा अनलक गेना पर गिरा सके। तभी एंडी हवा में किसी चीज से टकरा जाता है और उड़ते हुए एक आइलैंड पर गिर जाता है। एंडी जैसे ही ऊपर देखता है तो बहुत सारी लेजर्स आकर एंडी पर हमला कर देती हैं, जिससे एंडी उनसे बच जाता है। गेना एंडी से कहती है, तुम हमारी रिसर्च के बीच में मत आओ। क्या सेन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर एक और नेगेटर की खोज कर रही थी। मैं झील के टुकड़े कर कर उसके पानी को हार्ड कर देख रही थी, पर मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसकी जगह फूको को पकड़ कर ले जाऊंगी। ऐसा बोलकर गेना सभी लेजर्स बंद कर देती है। हमें उस उड़ते हुए आइलैंड के ऊपर एक यूनियन का शिप दिखाई देता है। आगे गेना फूको से पूछती है, तुम्हें बदलाव पसंद है ना, लेकिन मुझे बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गेना एंडी की मेमोरीज को याद करते हुए कहती है कि मैं हमेशा पहले जैसे ही रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा बदलाव होता है उसकी मौत। ऐसा बोलकर गेना एंडी पर हमला कर देती है। एंडी अपनी तलवार से गेना के हमले को रोक देता है, पर गेना का हमला बहुत ताकतवर होता है जिससे एंडी दूर जाकर गिरता है। एंडी गेना से कहता है, मैं फूको को जितना चाहूँ उतना बदल दूंगा और साथ में उसके दिल को भी बदल दूंगा। जब तक यह नहीं होता तब तक मैं इस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इसे हर कीमत पर जिंदा रखूंगा और उसे मेरे प्यार में गिराकर ही रहूंगा जिससे मुझे एक अच्छी मौत मिल जाए। ये सुनकर गेना कहती है, यूनियन बहुत ही खराब जगह है जिसके अंदर ये लड़की ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। एंडी देखता है कि गेना के बैरियर के नीचे से पानी अलग बह रहा है। गेना आगे कहती है, इसलिए मैं इस लड़की को आज ही मार दूंगी। आगे गेना अपनी पूरी पावर से एंडी पर हमला करती है। एंडी गेना के हमलों से बचता हुआ फूको से कहता है, गेना के पैरों के नीचे उसके बैरियर में एक होल है, इसकी वजह से गेना के आसपास बैरियर होते हुए भी वह चल पाती है। मैं अगर किसी तरीके से उस बैरियर के अंदर घुस पाऊं तो जो भी अनलॉक मैंने अभी तक इकट्ठा किया है उसका यूज कर सकता हूँ। पर मैंने जो पानी उस होल से आता हुआ देखा था उससे लगता है कि होल बहुत ही छोटा है जिससे केवल मेरा सर ही अंदर जा सकता है, पर वो मेरे सर को बड़ी आसानी से किक मारकर बाहर निकाल देगी। पर चलो ट्राई करते हैं। ऐसा सोचकर एंडी गेना के हमलों से बचता हुआ पानी में घुस जाता है। तभी अचानक से एंडी की तलवार आकर गेना के बैरियर पर लगती है। ये देखकर गेना चौंक जाती
जाती है। हम आगे देखते हैं कि एंडी हवा में उड़ता हुआ अपने हाथ काट देता है, जिससे बहुत सारे खून से गेना का बेरियर कवर हो जाता है और उसे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद एंडी और फूको मिलकर गेना के बेरियर को घुमा देते हैं, जिससे होल का मुंह जमीन से उठकर सामने आ जाता है। इसी का फायदा उठाकर फूको एंडी का सर गेना के बेरियर में घुसेड़ देती है और जैसे ही एंडी होल के अंदर जाता है, एंडी गेना से कहता है, मुझे पता था कि अगर मैं बेरियर के बाहर से हमला करता हूँ तो बेरियर पर कोई असर नहीं होता, पर अब जब मैं अंदर आ चुका हूँ तो मेरा अनलॉक भी इसके अंदर आएगा। मुझे पता है कि उल्का पिंड और कोई हेवी अटैक तुम्हारे बेरियर पर काम नहीं करता है, पर जब मैंने लाइट बॉम्ब तुम्हारे ऊपर फेंका था तब लाइट तुम्हारे बेरियर्स के अंदर तक चली गई थी और मैं गेस कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी शिप है वो हमला उसी से होगा। इसी के थोड़ी ही देर बाद एक तेज लाइट शिप से निकलती है और गेना के बेरियर पर पड़ जाती है। ये हमला इतना जोरदार होता है कि इससे गेना के बेरियर के साथ साथ एक पहाड़ भी टूट जाता है। हम आगे देखते हैं कि गेना की पावर्स की वजह से जो आइलैंड का हिस्सा हवा में उड़ रहा था वह वापस से पानी में गिर जाता है और उसके साथ फूको भी पानी में गिर जाती है। आगे फूको पानी से बाहर आती है और एंडी के बारे में चिंता करने लगती है। वह सोचती है कि गेना की पावर्स रिलीज हो चुकी है, तो क्या वह मर गई है? ऐसा सोचकर फूको गेना की तरफ भागती है। हम आगे देखते हैं कि एंडी गेना के बगल में बैठा होता है और गेना मरने की हालत में जमीन पर पड़ी होती है। एंडी पहले गेना को मारने का ट्राई करता है लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। गेना फूको से कहती है, मैं खुद को बदलना चाहती थी, पर मैंने यूनियन के कहने पर कितने ही लोगों को पकड़ा है और उन्हें मार दिया है, फिर भी कुछ नहीं बदला। मुझे पता है आने वाले समय में इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुझे लगता है कि हमारा मिशन इस बदलाव को रोकना है। आगे गेना फूको से कहती है, मुझे तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चांद के आसपास सितारे भी हो सकते हैं। आगे गेना रोने लगती है और कहती है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी बूढ़े होने से बचाने वाला मार्क्स उतर रहा है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसे देखे। तुम्हारे लिए यूनियन में अब 2 सीट खाली हो चुकी है, तुम लोग आराम से मजे करो। उसके बाद एंडी गेना को गले लगाता है और गेना कहती है, मैं अभी बहुत खराब दिख रही हूँ, जिस पर एंडी कहता है, कुछ झुर्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। ये सब देखकर फूको रोने लगती है और गेना मर जाती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ये एपिसोड कैसा था और एपिसोड में कौन सा पार्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको नेक्स्ट एपिसोड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और हम डेली रात को एक हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन अपलोड करते हैं, आप उसे भी जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा।